हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अनंत। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स। क्या कह ले, सारे ही मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या करने के? एक्सटेंडिंग अ लिस्ट के इंडेक्स की एलिमेंट करने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए, और भी कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट फंक्शंस बोल सकते हैं या डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं। हम लोग इन्हें मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या हम लोग सबसे पढ़ेंगे, इंडेक्स मेथड क्या होता है, एक्सटेंड मेथड क्या होता है, और इंसर्ट मेथड क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सटेंड मेथड से। तो एक्सटेंड मेथड क्या होता है? इट इज यूज टू ज्वाइन टू लिस्ट टुगेदर इनटू द फर्स्ट लिस्ट, द सेकेंड लिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग दो लिस्ट को कंबाइन करने का काम करते हैं। मतलब दो लिस्टों को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि टू, लेकिन हम लोग जो लिस्ट ज्वाइन करेंगे वो पहली लिस्ट में ही ज्वाइन करेंगे, और जो दूसरी लिस्ट होगी वो अनचेंज्ड रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। मान लिया एक लिस्ट ले ली है 1 2 3 4, दूसरी लिस्ट ले ली है 5 6 7। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? पहली लिस्ट में डॉट एक्सटेंड, पहली लिस्ट मतलब पहले वेरिएबल डॉट एक्सटेंड L2 मतलब दूसरी लिस्ट का वेरिएबल, पहली लिस्ट का वेरिएबल डॉट एक्सटेंड दूसरी लिस्ट का वेरिएबल, प्रिंट पहली लिस्ट मतलब प्रिंट पहले लिस्ट का वेरिएबल। तो समझ में आ गया इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब क्या है कि इसने ये दोनों ही लिस्ट को कंबाइन कर दिया, दोनों ही लिस्ट को कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? कंबाइन, या कह लें एक्सटेंड कर दिया। पहले लिस्ट को दूसरी लिस्ट में एक्सटेंड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, विदाउट एनी चेंज इन द सेकेंड लिस्ट। दूसरी लिस्ट में अनचेंज्ड होके पहले लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया? दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड से देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंडेक्स, इंडेक्स नंबर हम लोग लेते हैं, तो वैसे इंडेक्स इंसर्ट होगा। इंडेक्स मेथड देखते क्या होगा। इट इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ इंडेक्स पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। मतलब इसमें क्या हम लोग को मिलेगा? इट इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू, मतलब इसमें वैल्यू रिटर्न होगी, एलिमेंट रिटर्न होगा, कौन सा इंडेक्स नंबर हम लोगों ने जो पास किया है। मतलब जैसे इसमें बोला गया है, इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, बोला गया है कि 1 2 3 4 5 है। अब इंडेक्स नंबर दो का जो मतलब पोजीशन नंबर 2 का जो एलिमेंट होगा वही रिटर्न करेगा सिर्फ। क्या? वही रिटर्न करेगा सिर्फ। तो क्या होगा इसका आउटपुट? मतलब इसमें बोला गया है कि सेकेंड नंबर की इंडेक्स नंबर का एलिमेंट रिटर्न करा दे। तो 0 1 2 3 4। तो सेकेंड नंबर इंडेक्स किसका है? 0 1 2 3 इसका है। तो ये ऐसे रिटर्न करा देगा। समझ में आ गया? इंडेक्स नंबर जो हम लोग पास करेंगे उसका जो एलिमेंट होगा उस इंडेक्स नंबर पे वो रिटर्न करा देगा। ये होता है इंडेक्स मेथड। ये हो गया एक्सटेंड मेथड, हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये हो गया इंडेक्स मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंसर्ट, इंसर्ट माने क्या होता है? किसी चीज को हम लोग को जोड़ना या इंसर्ट कराना। तो अब इंसर्ट मेथड देखते हैं क्या होता है। दिस is used to insert an element at the index passed as a first argument along with the value with the second argument। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो इंसर्ट एलिमेंट हम लोग कराएंगे, जो हम लोग एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे एट द इंडेक्स नंबर पास्ट, मतलब जो हम लोग वो उसका कौन सी जगह पे हम लोग को नंबर या एलिमेंट इंसर्ट कराना है, किस नंबर, ध्यान से सुनिएगा बात को, किस इंडेक्स नंबर पे हम लोगों को एलिमेंट इंसर्ट कराना है वो देते हैं along with the first argument, along with the value with the second argument, along with the second argument। मतलब कौन सी इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट हमको इंसर्ट कराना है और कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है वो देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये कोई एक लिस्ट ले ली 1 2 3 4 5, एल डॉट इंसर्ट 2 6। तो क्या हो गया? ये जो 2 हो गया ये हो गया इंडेक्स, कौन से इंडेक्स नंबर पे हमको इंसर्ट कराना है, और ये जो 6 हो गया ये हो गया हमारा एलिमेंट, कि क्या एलिमेंट हमको वहां पे इंसर्ट कराना है। तो क्या हो गया?
ये हो गया एक्सटेंड मेथड जिसमें हम लोग कंबाइन करते हैं। ये हो गया इंडेक्स नंबर, जिसमें इंडेक्स नंबर पे हम लोगों को कौन सा एलिमेंट मिल रहा है। ये हो गया इंसर्ट मेथड, मतलब कौन से पोजीशन पे, कौन से इंडेक्स नंबर पे हमें कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है। तो ये हो गए 3 मेथड ये। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो होंगे रिमूव मेथड, और भी कुछ होंगे मेथड, वो देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ अलग मेथड्स, मतलब रिमूव, क्लियर और काउंट मेथड। मतलब अभी हम लोग 3 मेथड्स और देखेंगे, रिमूव, क्लियर और काउंट मेथड। तो इसमें हम आपको समझाते हैं कि रिमूव मेथड क्या होता है। तो रिमूव मेथड क्या होता है, इज यूज टू डिलीट एन एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। मतलब ये रिमूव फंक्शन क्या करता है, डिलीट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट को डिलीट करने का काम करता है, पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। मतलब जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट पास होगा उस वही एलिमेंट वो डिलीट कर देगा। क्या कर देगा, वही एलिमेंट वो डिलीट कर देगा। एग्जांपल देखते हैं, एक लिस्ट ले ली 1 2 3 4 5, क्या ले ली, एक लिस्ट ले ली 1 2 3 4 5, एल डॉट रिमूव, एल मतलब जो वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल डॉट रिमूव, क्या सेकेंड नंबर जो सेकेंड एलिमेंट है, मतलब जब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट को डिलीट करना है लिस्ट में से, तो एल डॉट रिमूव सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड पोजीशन का नहीं देखेंगे इस बार, ना ना ना, इंडेक्स नंबर नहीं देखना इस बार देखना क्या एलिमेंट जो पास किया गया वो डिलीट करेंगे। पास्ड एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब जो एलिमेंट पास किया गया है आर्ग्यूमेंट वही डिलीट होगा। तो इसमें 2 लिखा है एलिमेंट, तो प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इसका 1 3 4 और 5। क्या सेकेंड नंबर जो एलिमेंट था, जो सेकेंड एलिमेंट था वो डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया, रिमूव हो गया अपने आप। तो ये हो गया क्या, रिमूव मेथड। अब हम लोग देखते हैं कौन सा मेथड, क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड में क्या होता है वो देखते हैं, इज यूज टू डिलीट ऑल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड मेक द लिस्ट एज एन एम्प्टी लिस्ट। क्या करता है कि वो जो लिस्ट को, जो लिस्ट होता है, क्लियर का मतलब ही क्या होता है, साफ कर देना। क्लियर का मतलब साफ कर देना, तो पूरी ही लिस्ट को वो क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है। क्या होता है कि इसका एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या, एक लिस्ट ले ली 1 2 3 4 5, एल डॉट क्लियर, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है, तो प्रिंट एल, पूरी ही लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी। आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, ये आउटपुट आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, सारे ही एलिमेंट को वो डिलीट कर देता है। ये काम होता है क्लियर मेथड का। अब हम लोग देखेंगे काउंट मेथड क्या होता है। काउंट मेथड क्या होता है, इज यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। मतलब ये चेक करेगा कितनी बार कौन सा एलिमेंट लिस्ट के अंदर है। दोबारा रिपीट करते हैं, कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है लिस्ट के अंदर, वो काउंट करेगा। जो कि हम लोग पास एज एन आर्ग्यूमेंट करेंगे, मतलब जो भी हम लोग वो एलिमेंट पास करेंगे उसको वो चेक करेगा कितनी बार वो आया है लिस्ट के अंदर, और वो काउंटेड वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, काउंटेड वैल्यू दे देगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, एक लिस्ट ले ली 1 2 3 4 2 1 2, तो अब लिस्ट डॉट काउंट, कौन सा, मतलब जो एलिमेंट हम लोग चेक कराना चाहते हैं, जो एलिमेंट हम लोग चेक कराना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग चेक कराना चाहते हैं दो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, 3 बार ये एलिमेंट रिपीट हुआ है, तो प्रिंट एल डॉट काउंट लिस्ट हो गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3, बस 3 ये आउटपुट दे देगा हम लोगों को। तो क्या हो गया, ये आ गई काउंटेड वैल्यू किसकी, जो हम लोग एक्यूरेंस देख रहे हैं, एक्यूरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूरेंस ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं इसमें काउंट मेथड में। तो आज हम लोगों ने 6 मेथड पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एक्सटेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, इंडेक्स मेथड, रिमूव मेथड, क्लियर मेथड और काउंटेड मेथड। तो आज हम लोगों ने 6 मेथड्स पढ़े। कल अब हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे 2 और मेथड बचे हैं, वो पढ़ेंगे रिवर्स मेथड और काउंट सॉर्ट मेथड, और कुछ प्रोग्राम भी देखेंगे इसी के।
कुछ आउटपुट निकालना सिखाएंगे हम आपको कि कोई भी अगर जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसका आउटपुट कैसे निकल जाता है प्रोग्रामिंग में, और 2 मेथड और बचे हैं वो पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर इसी टाइम पे इसी समय पे इसी टाइम पे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।